जय श्री राम मित्रों। आज हम सुंदरकांड के कुछ गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। सुंदरकांड से ठीक पहले एक दृश्य सामने आता है जिसमें विकराल समुद्र है और बानरों की एक टुकड़ी, बानरों की सेना की एक टुकड़ी समुद्र के इस किनारे खड़ी है और उन्हें पता लग गया है कि हमें समुद्र के उस पार जाकर माता सीता का पता लगाना है, इस तथ्य की जांच करनी है। सभी टुकड़ी के लोग परेशान हैं कि कौन उस पार जाएगा। अब यहाँ हम एक सांकेतिक महत्व को समझते हैं। जो बानरी सेना है वो हम मनुष्य हैं, जो सागर है वो भव सागर है। उस पार क्या है? उस पार भौतिकवादी रावण ने भक्ति रूपी माता सीता का हरण कर लिया है। रावण को भौतिकवादी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह धन संपदा वैभव से संपन्न है, उसके पास ताकत है, सोने की लंका है और माता सीता भक्ति और शांति की मूरत है। तो मनुष्य भक्ति और शांति को प्राप्त करने के लिए समुद्र अर्थात ये भव सागर पार करना चाह रहा है और भक्ति के माध्यम से भगवान को पाना चाह रहा है। क्योंकि भगवान राम से तो मिल चुके हैं, भगवान तो मिले मिलाए हैं, लेकिन भगवान से वास्तविक साक्षात्कार करने के लिए भक्ति की जरूरत होती है और भक्ति का हरण भौतिकवादी सभ्यता ने कर रखा है। अब इस पार सभी बानर समूह अपने अपने शक्ति, सामर्थ्य और बल का परिचय देते हैं कि वो कहाँ तक जा पाएंगे, इस मार्ग में कहाँ तक जा पाएंगे, भक्ति की खोज की मार्ग में कहाँ तक जा पाएंगे। लेकिन हम अपना प्रकरण अंगद के प्रसंग से लेते हैं। अंगद कहते हैं कि मैं उस पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में बाधा है, वापस आने में शंका है। इसका क्या सांकेतिक महत्व है? यदि हम ज्ञानवाद माध्यम से जाते हैं भक्ति को पाने के लिए, तो ये संभावना है कि हम वहीं खो के रह जाएं। हम पुनः भव सागर पार कर इस संसार में आकर अपने कार्यों को न कर सकें। तब जामवंत जी के दिमाग में आता है कि भक्ति को पाने के लिए किसी गुरु तत्व जो कि भक्ति में पूर्ण रूप से निपुण हो, उसकी जरूरत पड़ेगी। तब हनुमान जी का खोज किया जाता है। जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप पवन पुत्र हैं, पवन सुत हैं, पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपके पास बल है, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आपके अलावा इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। हनुमान जी सुनते भी नहीं। यहाँ एक संकेत है कि जो भक्ति की उच्च सीमा में पहुंच चुका है उसे अपने बड़ाई से कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी तो राम जी का धुन लगाए बैठे थे, मन में सीताराम सीताराम चल रहा है। जामवंत जी तरह तरह की प्रशंसा किए जा रहे हैं, हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब जामवंत जी समझ जाते हैं कि हम किसी उच्च भक्त के सामने हैं और उच्च भक्त के सामने यदि उसकी भगवान की बात की जाए तो ही उसकी निद्रा टूटेगी। तब जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपको पता है आपका जन्म क्यों हुआ है? आपका जन्म राम कार्य करने के लिए हुआ है, राम काज के लिए आपने जन्म लिया है। इतना तो सुनते ही हनुमान जी की निद्रा टूटती है और वह विकराल रूप धारण कर लेते हैं। फिर जामवंत से कहते हैं, जामवंत जी, आप कहें इस समुद्र को मैं खेल खेल में लांग जाऊं, ये तो मुझे नाले जैसा दिखता है। यदि आप कहिए तो मैं रावण को तुरंत मार दूं, ये भौतिकवाद रूपी रावण को तुरंत मार दूं, या कहिए तो लंका सहित पूरे त्रिकुट पर्वत को उठा के यहीं लेते हैं। अब यहाँ एक अन्य संकेत है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो सिद्ध गुरु होते हैं, उनके लिए ये भौतिकवादी संसार कुछ नहीं, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसे क्षण भर में वो नष्ट कर सकते हैं। हनुमान जी में वो सामर्थ्य थी,
वे उच्च कोटि के गुरु थे। तो जामवंत जी कहते हैं, नहीं हनुमान जी, आप तो ये काम बड़ी आसानी से कर जाएंगे, लेकिन इस संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए आप जाएं, मार्ग का पता लगाएं, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें और माता सीता का पता लगाकर उसकी सूचना प्रभु श्री राम को दें। प्रभु श्री राम वानरों की सेना को कौतूहलवश लंका ले जाएंगे, भौतिकवादी रावण को उसके सहयोगी समेत जो है अपने बाहुबल से हराएंगे तथा समाज में एक उच्च आदर्श स्थापित करेंगे तथा भक्ति और शांति को प्राप्त करेंगे। हनुमान जी समझ जाते हैं कोई इनका व्यक्तिगत कार्य नहीं है कि वे रावण को मार दें। संसार में यह सिद्ध करना है कि यदि भक्ति की प्राप्ति, भक्ति के चरमोत्कर्ष अवस्था पे आप जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। अब यहाँ एक और संकेत है। हम जानते हैं भगवान राम भगवान है और हनुमान जी गुरु तत्व है। तो ये मन में एक प्रश्न उठता है, स्वाभाविक प्रश्न है, पहले गुरु क्यों गए। देखिए यही गुरु का महत्व आता है। गुरु उस रास्ते पर पहले जाता है, उसकी कठिनाइयों को जानता है, समाप्त करता है, फिर अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखा पाता है। हनुमान जी उस रास्ते पर समुद्र अर्थात सागर अर्थात भव सागर के रास्ते पे जाते हैं, उसकी कठिनाइयों को नष्ट करते हैं और आकर भगवान को सूचना देते हैं, अपने बंदरों को बताते हैं। हमारा भी स्वभाव तो बंदरों की तरह ही चंचल है, इसीलिए हमें किसी योग्य गुरु की जरूरत पड़ती है। हनुमान जी परम सिद्ध गुरु हैं। हनुमान जी के लिए रावण को मारना, माता सीता को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसी तरह सिद्ध लोगों के लिए भक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, शांति कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए स्वयं के आचरण से भक्ति को परिपूर्ण करते हैं। हनुमान जी को समुद्र लांघते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसको वो अलग अलग युक्ति निकाल कर जीतते हैं, उस कठिनाइयों को हराते हैं। अर्थात जब हम भवसागर में जाएंगे तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हनुमान जी ने उसे किस तरीके से उन कठिनाइयों को हल किया, समस्याओं का समाधान किया, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। और फिर राम जी ने कैसे भौतिकवादी रूपी लंका का विनाश किया और पुनः उसका विकास किया, इसको भी हम कुछ सुंदरकांड के अन्य भागों में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने जो चर्चा की उस पे आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अन्य ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, कमेंट में आप जरूर बताएं। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा तथा उस पर डिस्कशन करूंगा। जय श्री राम।